क्यों छुपाया इस चीज़ के लिए? क्या बाद में घमंड दिखाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए किसी को? अगर जिसके लिए, रही बात अब सरिता जी की, तो जिसके लिए बोला था पर्टिकुलर उसका नाम लेते। यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो चीज़ें आई हैं प्रूफ, वो मैं बताऊँ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो भी आज चीज़ें हुई हैं ना, बहुत गंदे तरीके से हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हम, ऐसा लगता है कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं धीमे 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 जो है उनकी परत है जो फेस की, और जो उनका रियल फेस है वो सामने कहीं ना कहीं कहते हैं ना आ जाता है। हम एक को टारगेट करके नहीं चल सकते हैं। सही पूछो तो हमें किसी को भी नहीं सही बता सकते हैं, ना हम किसी को एकदम से गलत बता सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इनको इतना भाव दिया गया, इतना सब कुछ किया गया, उसका आज ये नतीजा कि ये इतना ज़्यादा ओवर हो गए। कहते हैं ना, होशियारा कौवा गिरता है एक दिन, तो वही हाल इनका हुआ कहीं ना कहीं। और जो भी इन लोगों ने किया, अगर आपको पता था कि इस पैनल से इस पैनल में गंदगी कर रहे हैं ये लोग, और अगर आपको किसी के द्वारा किसी के लिए मतलब बोलना था, तो आप उसका पर्टिकुलर नाम ले लेते। शायद आपको इतनी हेट्स भी नहीं मिलती। लोगों को ये लगता है कि आपके अंदर कम से कम गट्स तो है, आप किसी का अच्छे से नाम तो ले सकते हो, आपके अंदर डर नहीं है, आप अच्छे से बता सकते हो। लेकिन जो आपने होशियारी दिखाई, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही भारी पड़ा आपको। और हर एक रिएक्शन वाला कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भड़का। हर एक रिएक्शन वाला आपके ऊपर भड़का, और भड़कना जरूरी था, क्योंकि आपने इतने गंदे वर्ड का यूज किया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते थे ना कि इनके वर्ड बहुत अच्छे होते हैं, ये वर्ड को बहुत मजबूती से पकड़ के चलते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जितना बनावटी चीज़ें होती ना, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। तो इनकी जो बनावटी अगर चीज़ें होंगी तो वो नहीं टिकी, बहुत जल्दी सामने आ गई। अगर जगत दीदी, जगत भैया की पोल पट्टी खुली, तो इस पूरे ग्रुप के हमें लग रहा है खुलना चाहिए, धीरे धीरे करके पूरे ग्रुप की खुलना चाहिए। अब जो भी न्यू मेंबर इस ग्रुप में बन रहे हैं, हमें लगता है कहीं वो भी इन जैसे लोगों की तरीके ना हो जाएं, और ऐसे ही वो भी ग्रुप का हिस्सा ना बन जाए एक दिन। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इन लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जनता को परेशान किया। अगर ये जनता आपको देखती है, तो आप जनता के साथ इतना गुमराह, इतना सस्पेंस क्यों रखते हैं? कम से कम ये चीज़ पहले बोल देते कि मैंने इस पैनल के लिए बोला, इस इंसान के लिए बोला, इस रिएक्शन वाले के लिए बोला, इस क्रिएटर के बोला, या जिसके लिए बोला। तो आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, तो आप क्यों क्यों छापते हैं? आप बहुत मतलब ये एक दिखाते हो महानता की, भाई मैं बहुत महान हूँ, मैं किसी से लड़ नहीं सकता हूँ, मैं किसी को बेफालतू के उल्टे सीधे जवाब नहीं देता हूँ। तो आज आपने क्या किया? सिर्फ मानता का चोला पहनने से कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत सारे डीएम आए, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, जो भी चीज़ें, तो उससे मुझे लगा कि चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मुझे आई कि जिस पे मैं बोलूँ, कि जो हमारी जगत भाभी हैं और जो उनकी फैमिली है, वो खेत वाला वीडियो जो है क्यों डिलीट किया? खेत वाले वीडियो को क्यों डिलीट किया? आखिर प्रिंस ने उस राज खोल दिया कि भाई वो खेत यही था, यहीं से हम लोग आए थे, तो यहाँ से वो वीडियो शूट करा था। लेकिन उस टाइम पे इन लोगों ने सस्पेंस क्यों बनाया? क्यों नहीं बताया कि वो अम्बाला में नहीं था या यहाँ सिवान का था? मतलब सस्पेंस नहीं, अपने अकॉर्डिंग ये मतलब स्क्रिप्टेड जैसे लिखी गई थी, और उस हिसाब से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था जनता को। तो कहीं ना ये पूरी जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ये ब्लॉगर हैं, सब अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को उंगली पे नचाते हैं, जनता को जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा दिखाते हैं, है ना? तो उस टाइम पे आप ये जगत भाभी तो किस जोन में जा कर के ऐसा लगा कि शायद ये यहाँ पे आई हैं, बहुत झगड़ा हुआ है, क्या वो पूरा ड्रामा था? क्योंकि आप लोगों ने वो अगर वीडियो देखा होगा, जब खेत में ये शूट कर रही थी वीडियो, उसमें छाया आ रही थी किसी की, जैसे कि कोई आया है, इनको बुला रहा है, ये ऐसे ऐसे देख रही थी बाद में।
तो ये करके रोना, हाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, ये औरत भी हमारी ज़िंदगी खराब करने में शामिल थी, इसने भी मुझे बच्ची बच्ची बेटा बेटा बोल के मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया। तो ये सारा स्क्रिप्ट जो है लिख लेते थे, तैयार कर लेते थे, उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती थी। अब यही चीज़ें आप लोग अगर बोल रहे हो बने मुझ से कि ये वहाँ का खेत नहीं था, ये तो यहाँ स्कूल के था, हम लोगों ने बताया नहीं था, तो ये क्या जनता को बुरा नहीं लगता है इस चीज़ के लिए कि जब पहले जनता पूछ रही थी कि आप कहाँ हो, कहाँ हो, आप ठीक हो, आपके लिए इतना परेशान होती थी, आपको इतना चाहती थी कि आप परेशान ना हो, आपको इतना मानती थी कि इस लड़की की वजह ज़िंदगी है जो खराब हो गई है, तो इसको इतना मतलब रात को जनता सो नहीं पाती थी। लोग अपना काम छोड़ करके आपकी वीडियो देखते थे, आपकी लाइव देखते थे, लोग परेशान रहते थे कि आखिर बेचारी के साथ इतनी छोटी उम्र में क्यों हो रहा। लेकिन आप उनके साथ मतलब एड़ा बन के पेड़ा खा रही थी, एड़ा बन के पेड़ा खा रही थी कहीं ना कहीं कि अरे मैं बेवकूफ़ बना करके सिर्फ, और पैसे कहते नहीं है कि भैया बप्पा बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो वो चीज़ है इन लोगों के लिए। जब माँ बाप और भाई नहीं बड़े होते हैं तो फिर जनता किस खेत की मूली है ना। इनको तो बेवकूफ़ बनाना है, बेवकूफ़ बना के जैसा थंबनेल डालेंगे, जैसा वीडियो में कर देंगे, वैसा देख के हमारे से इतना कनेक्ट है आ जाएगी। भाई इन लोगों को हमें लगता है सभी को बाइकआउट करना चाहिए, जिस हिसाब से आज फिर से कहीं ना कहीं हमारी जनता का, हमारे रिएक्शन वाले जो हैं जितने भी अच्छे से बारीकी से वीडियो देखते हैं उनका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं उनका भी दिल टूटा है, और वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार मैंने किस इंसान का सपोर्ट किया, मैंने किस इंसान को समझा, किसके लिए हमेशा ये सोचता रहा ये कपल बहुत अच्छा है, ये कपल बहुत अच्छा है, ये हमेशा, और ये लड़की बहुत अच्छी है भाई, मासूम है दिखती है, और इसके साथ बुरा हो गया। तो उन्हीं कहते ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले जो सीधे दिखते हैं वही कांड करते हैं। तो इनमें ये दोनों कपल भी शामिल हो गए इस कंट्रोवर्सी में। जितने फेस आए ना सब के सब गिरे हुए, सब के सब, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे जगत भैया हो, चाहे उनकी पूरी फैमिली हो, चाहे ये दोनों कपल हो, क्योंकि आप इनके बारे में मुझे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करती थी। मैं इनके लिए पता है 2 दिन रोई थी जब ये मेरे पैनल पे आए थे, और मैंने कुछ बोला नहीं था, शायद मैंने इनको सोचा कि मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, मेरे से बड़े हैं, इन्हें हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। चलो जनता पूछ रही है, उनका सवाल है तो वही लोग पूछ लें। मैं इनकी वजह से 2 दिन रोई थी उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने मतलब हमसे माफ़ी मांगी, माना कि हमसे माफ़ी मांगी, लेकिन कम से कम जनता के साथ रिएक्शन वालों के खिलवाड़ तो ना करते। आप जिसके लिए बोले थे उसका पर्टिकुलर नाम लेके बोलते तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। आप जैसे पहले जब सबके वीडियो बन गए आपको सबने बुरा बोल दिया, उसके बाद आपने कमेटी छापी कि यह रिएक्शन वालों के लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए था। आपको जब इतना डर लगता है तो फिर क्यों ये सब काम करते हो। रही बात सुमित महल की, चलिए बात करते हैं। तो सुमित महल जो है इतने, जो हिंदी काउडाउन वाला चैनल है इनका, उसमें इनके जो थंबनेल वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। जैसे कि कोई नहीं वैसे होते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो वीडियो को और उनको अपलोड करो, उसके बाद उसमें अपनी वॉइस डाल दो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि फैक्ट वीडियो बनते हैं तो उसी हिसाब से ये लॉन्ग वीडियो बनाते हैं दूसरे टाइप से। तो उसमें इनका क्या रहता है, थंबनेल जैसे फैक्ट वीडियो में कुछ ऐसा लिख देते हैं, पापा की परियां, ये तो उसमें क्या अट्रैक्टिव रहता है ना, तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो वैसे इनका जो थंबनेल रहता है ना, हमेशा एक गंदे वे में सोच लो या ऐसे उसमें रहता है कि लोग इनको बहुत अच्छे से बारीकी से देखें, बहुत इनको समझें, और इनको ये सोचें कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि वीडियो जब किसी का चलता है और कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जब देश विदेश की वैसी चीज़ें, तो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और पूरा तरीके से देखते हैं ना। तो ये इस तरीके से देखते हैं, तो भाई इसमें चोरी क्या है, चोरी क्या है इस, जो आपने ये वीडियो जो चैनल है इतने सारे जो इस चीज़ का घमंड दिखा रहे थे कि अभी माना कि आप उस टाइम पे माहौल इतना बिगड़ा था, एक लड़की की इज्जत के लिए सोच रहे थे, ये क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो शांति बनाए रखी, चलिए बहुत अच्छा किया कि आप मतलब एक दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो अच्छी वाइफ्स आना चाहिए इनसे वो नहीं आती बिल्कुल भी, सुमित महल से वाइफ्स जो अच्छी आनी चाहिए वो नहीं आती है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये कुछ बहुत सातिर ये भी हैं, क्योंकि भाई दुनिया देश विदेश घूम रहा है इंसान, चुप रहने वाला भी बहुत बड़ा होता है भाई। चुप जो इंसान रहता है ना बहुत अंदर से गुनता है ना चीज़ें। तो जिस हिसाब से इन्होंने माहौल बांधा, जिस हिसाब से ये वायरल करवाई थी चीज़ें, उसके बाद इनका जो ये चैनल पता चला है कितने सारे चैनल हैं, करोड़ों में हैं, और व्यूज़ भी इनके करोड़ों में जाते हैं।
मैंने जब सर्च किया तो मैंने देखा कि भाई इसमें छुपाने वाली क्या बात है। आप जैसे फैक्ट लोग वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत ऐसे थंबनेल लगाते हैं, तो इसमें छुपाने वाले क्या क्या है? किसी को बाद में ये नीचा दिखाना था कि नहीं नहीं सिर्फ जगह दीदी की वजह से मैं फेमस नहीं हुआ, ऑलरेडी मैं फेमस था, बट फेस वाई नहीं फेमस था। और ये देखो मेरे इतने सारे चैनल है, मेरे इतने सारे प्ले बटन है, जो कि मेरा पूरा घर भरा पड़ा है, जो कि इनकी दोस्त ने पहले भी बताया है। तो ये दोनों पार्टनर हैं इनके दोस्त, और ये सुमित महल जो है पार्टनर है, एक दूसरे के भी काम करते हैं, इसीलिए ये सारी जगह घूमते रहते हैं हमें लग रहा, और सब ये आपस में करते हैं। तो भाई ये जो है बिल्कुल फैक्ट वीडियो के जैसा ही आप लोग सोचो। तो इनका मतलब है कि नहीं नहीं, अब जब इनको क्रेडिट ये देने लगे लोग, इनको ट्रोल करने लगे, क्रेडिट नहीं ट्रोल करने लगे लोग, कि भाई तुम तो जगह दीदी के उससे वायरल हुए फिर, और तुम्हारी इमेज उनकी वजह से बनी, तुम्हें उनकी वजह से लोग फेस वैल्यू जाने, लेकिन अब तुम उनको छोड़ दिए, अब तो बहुत मज़े कर रहे हो, खूब वीडियो बना रहे हो, खूब टारगेट कर रहे हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं अब सोहन माहौल को देख करके इनको बुरा लगा, और बुरा लगने के बाद इन्होंने तब जाके बताया कि भैया भैया हमको ये मत सोचो कि मेरे ऐसे हुए मैं उनकी वजह से फेस वैल्यू बनाई हूँ। नहीं, मेरे पास बहुत चैनल है, बहुत चैनल तो थे भाई, लेकिन फेस वैल्यू सच में नहीं थी आपकी, क्योंकि आप विदाउट फेस आते थे, आप दूसरी की कॉपी करके वीडियोस में वॉइस डालते थे, एडिटिंग करते थे, थंबनेल लगाते थे अपने हिसाब से। तो इस वजह से आपके चैनल तो थे, पैसे तो थे आपके पास, प्ले बटन थे, बट आपका फेस वैल्यू जो है नहीं था। फेस वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी जगह दीदी की वजह से ही आया है ना। तो ये है इनकी सच्चाई कि भाई ये क्यों अपना काली सच्चाई छुपा रहे थे। क्या ये काली थी, ये सफ़ेद थी, जो भी थी, लेकिन इन्हें बताना तो चाहिए था। इसमें क्या गलत था? आपका चैनल था, आप जो भी कर रहे थे, और देखो थंबनेल वगैरह कोई ऐसा अट्रैक्टिव लगाया ही जाता है कि ताकि लोग देखें, तो उसमें क्या बुराई थी? क्यों नहीं बता रहे थे? क्या नीचे दिखाने के लिए दिखा रहे थे, या खुद को अपने आप को यूट्यूबर बहुत बड़ा मान रहे थे? लेकिन जब तक फेस वैल्यू नहीं होती तब तक कोई किसी को यूट्यूबर नहीं मान सकता है। आप पैसे कमा लोगे, लेकिन आप फेस वैल्यू नहीं बना पाएंगे। तो वो फेस वैल्यू कहीं ना कहीं सच में जगह दीदी की वजह से आई, और फिर इनकी दोस्त का भी चैनल खुला, इनका भी खुला, इनकी बहनों का खुला, सबका मतलब खुला तो सबका था, लेकिन सबके व्यूज़ बढ़िया हाईएस्ट लेवल में जाने लगे। तो ये है इनकी सुमित महल की भी सच्चाई, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मुझे किसी पे भरोसा और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही है अब, जिस हिसाब से इनको भी देखा जा रहा। तो गाइस आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जरूर कमेंट करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।